गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की फोर्थ पोएम का फिफ्थ पैराग्राफ की व्याख्या कर रहे हैं बेटा। आज हम कल फोर्थ पैराग्राफ तक किया था हमने। कल अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम फिफ्थ पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। खैर पैर की जूती जोरू नए सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। सबसे पहले हमने इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूभागवन में संकलित वे आँखें नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में एक शोषित किसान की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि खैर पैर की जूती जोरू। सबसे पहले हमें इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि ने कहा है कि जोरू पत्नी को इस समाज में पत्नी को लोग पैर की जूती के समान समझते हैं। न सही एक दूसरी आती, कि जिस प्रकार से इस समाज में लोग पत्नी को पैर की जूती के समान समझते हैं, जिस प्रकार से एक पैर की जूती टूट जाने के पश्चात दूसरी जूती उसे फेंक दिया जाता है और दूसरी नई ले आ जाती है, उसी प्रकार से एक पत्नी के मर जाने के पश्चात व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी पत्नी ले आता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि पत्नी को जूती के समान समझने लगे कि जूती टूट जाने के पश्चात दूसरी आ जाती है, उसी प्रकार से पत्नी भी दूसरी आ सकती है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जब उस शोषित किसान को अपने उस जवान बेटे की याद आने लगती है, किस प्रकार से जमींदार के लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था, तो उस समय उसकी छाती पर सांप लौटते हैं और उसकी छाती फटने लग जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में सन भर एक चमक लाती है। जब उसे अपने पिछले सुख की यादें उसकी आंखों में आ जाती हैं, जब उसे अपने पिछले सुख की यादें आती हैं, तो एक पल भर के लिए क्या होती हैं, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। जब उसे अपनी पिछले सुख की बातें याद आती हैं, तो उस किसान की आंखों में एक पल के लिए नई चमक आ जाती है। कौन सी समृद्धि, सुख समृद्धि याद आती है? जब उस शोषित किसान के पास खेत खलिहान पूरा भरा परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, वही चीज़। लेकिन आज जमींदार के लोगों ने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो वो चीज़ें जब वो याद करता है तो पल भर के लिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदर्श बन जाती है। जब उनकी उस सुनने आंखों के अंदर वही दृश्य आ जाता है और वह दृश्य, वह यादें उसे एक तीखी नोक के समान चुभने लग जाती हैं। यानी कि जब उसे अपने सुख समृद्धि की बातें याद आती हैं तो पल भर के लिए क्या होता है, उसकी आंखों में व्यक्ति की नोक की भांति चुभने लगती है। इसके बाद में आपने, ये इसकी व्याख्या है, इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है, ठीक है, या काव्य सुंदरी, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग है, करुणा रस है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कवि तथा कविता का नाम बताइए। कवि का नाम क्या है इसमें? सुमित्रा नंदन पंत। कविता का नाम क्या है? वे आँखें। अवतरण में किसान का पत्नी के बारे में क्या विचार है? कि किसान पत्नी को क्या मानते हैं? पैर की जूती के समान मानते हैं। जिस प्रकार से एक पैर की जूती टूट जाने के पश्चात नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार से पत्नी भी नहीं लाई जा सकती है। जमींदार के लिए किसान के मन में क्या उमड़ने लगता है? किसान के हृदय में जमींदार के प्रति क्या उमड़ने लगता है? क्रोध
उमड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे जमींदार के लोगों ने उसे अत्यधिक दुख दिया था, क्योंकि उसका सब कुछ हरे भरे खेत खलियान उसकी छीन लिए गई थी और उसके बैलों की जोड़ी, उसकी सफ़ेद गाय और बिना दवा के कारण उसकी पत्नी भी मर गई थी। इसलिए वो यानी कि जमींदार के लोगों ने ही उसे बहुत अधिक दुख दिए थे। किसान को सबसे ज़्यादा दुख किसके मरने पर हुआ था? किसान को सबसे ज़्यादा दुख उसके जवान बेटे की मरने के बाद हुआ था। यानी कि उसके जवान बेटे की जब मृत्यु हुई थी उस समय उसे सबसे अधिक दुख प्राप्त हुआ था। किसान की आंखों में कब चमक आने लगती है? किसान की आंखों में जब वह अपनी पारिवारिक सुख भरी बातों को जब वह याद करता है तो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वास्तविकता का आभास होने पर किसान को कैसा अनुभव होता है? वास्तविकता का आभास होने पर किसान को क्या होता है? सुख भरी जो बातें होती हैं वो उसे एक तीखी नोक की भांति उसके हृदय में चुभने लगती हैं। अवतरण में किस मुख्य विषय को उजागर किया गया है? कवि ने अवतरण में किसान की एक मनोदशा एवं पारिवारिक दशा का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य जो भी बताया था आपको, किन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन किया गया, भाषा कैसी, अलंकार क्या है और छंद क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके। पिछले सिख समर्थी आंखों में सन भर लाती एक चमक, इसमें किसान के किन विशेषता का वर्णन किया गया है। इसमें इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसमें सिर्फ केवल इनकी व्याख्या ही करके बतानी है। ये क्वेश्चन आंसर भी, किसान के अतिरिक्त उसके परिवार के सदस्य किस प्रकार शोषक वर्ग का शिकार बन गई थी, ये भी हमने बता दिया था। इसमें पूरे में ये खैर की पैर की जूती चोरू जो भी विज्ञात दृष्टिकोण व्यक्त की जिसकी व्याख्या करके बतानी है। बिका दिया घर द्वार व्याख्या और शिल्प सुंदरी कर चुके हैं। वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, ये बता रखा है। इसमें सारी चीज़ बतानी। वे आंख कविता मूल भाव में क्या बतानी है कि किस प्रकार से उस शोषित किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया, उनकी भाषा कैसे शोषण, किसान के जमींदार के लोगों ने उसका शोषण किया था और उसका घर परिवार खेत खलियान किस प्रकार से जमींदार के लोगों ने उसे सब कुछ उससे छीन लिया गया था, उसके पास केवल कुछ भी नहीं रहा था। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? बिना दवा के, कैंसर के कारण, हैजा, बिना दवा, तपेदिक यानी कि बिना दवा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। उनका देहांत किस सन में हुआ था? 1973 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। जीवन परिचय करवा तब आपको बताए गए थे। इसके जीवन परिचय के अंदर से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था उसका? गोसाई दत्त। बचपन में, बाद में उसका नाम सुमित्रा नंदन पंत पड़ा था। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। किसान की आंखें अंधकार के किस जैसी लगती हैं? एक बताता हूँ, किसान की आंखें किस प्रकार से लगती हैं? गुफा के समान लगती हैं, कि जिस प्रकार से यानी कि गुफा के अंदर हमेशा अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश कभी होता नहीं, उसका अंधकार कभी समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से शोषित किसान की आंखों में भी केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, अब इसलिए उसकी आंखों में केवल अंधकार ही छिपा हुआ है। कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? उसका बेटा मारा गया था। कारकुन यानी कि जमींदार के जो लोग थे, उसने उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट कर उसे मार दिया था। किसान का घर बार किसने बिकवा दिया था? वो भी महाजन ने, जमींदार के जो लोग होते हैं उन्होंने बिकवा दिया था। बिना देख रेख के किसकी मृत्यु हो जाती है? उसकी बेटी की, यानी कि जब उसकी माँ बिना दवा के कारण मर जाती है तो उसकी दुधमुई बेटी होती है 2 दिन की, और उसकी भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है। पैर की जूती किसे कहा गया है? किसको माना था? पत्नी को माना था कि एक पैर की जूती टूट जाने के पश्चात दूसरी आ जाती, उसी प्रकार एक पत्नी के मर जाने के पश्चात दूसरी पत्नी लाई जा सकती है, इसलिए उसको पैर की जूती के समान लोग समझते हैं। किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फटती है? उसके पुत्र की। ने कहा था ना कि वो शादी तो कर लेता, जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है तो उसमें उसकी छाती पर सांप लेटने लगते हैं।
पतों को किसने पकड़ कर मंगवाया था? कोतवाल ने। जब उसके कोतवाल ने उसकी बेटे की बहू को एक दिन के लिए अपने पास जब वह बुला लेता है तो उस समय वह उस कलंक को सहन नहीं कर पाती हैं और तो उस समय वो क्या करते, कुएं में डूब कर अपनी जान दे देती हैं। तो वे आंखें आज जीवन परिचय 5 व्याख्याएं के क्वेश्चन आंसर, ये व्याख्या हमारी कंप्लीट होनी चाहिए आज। ये राइट प्लस लर्न।